नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपर्णा इंडियन आर्ट एंड ब्लॉग में। तो आज पेंटिंग के सीरीज में एक नई पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में होती है शिव जी की पूजा, महादेव की पूजा। तो आज हम महादेव की पेंटिंग बनाने वाले। महादेव के साथ में हमारी रहने वाली हैं पार्वती जी, मतलब हम शिव और पार्वती की पेंटिंग बनाएंगे आज। ये एक्चुअली एक कमीशन वर्क था, ऑर्डर वर्क था। तो जल्दी जल्दी हमने बहुत जल्दी में कंप्लीट किया, टाइम नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बनवाया है रक्षाबंधन में अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं और बनाते हैं पूरा पेंटिंग, पूरा प्रोसेस आप लोग भी सीखिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए और उसके बाद बने रहिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है 12 बाई 12 इंच का हैंडमेड पेपर। और यहाँ पे हमने एक पेंसिल की मदद से बहुत बारीक स्केच कर लिया है, बहुत लाइट कलर में, ताकि वो ड्रॉ करने में समय ना व्यर्थ हो। और यहाँ पे हमने देखिए पहले आधे इंच छोड़कर बॉर्डर में, फिर हमने डबल लाइन करके बॉर्डर का जो फ्रेम है वो हमने तैयार किया हुआ है। और बीच में हम बना रहे हैं पहले इस तरीके से गोल आकार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें हमने 000 का ब्रश किया है। एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आप ब्रश का प्रयोग करते हैं तो ब्रश को बहुत कहते हैं ना, नाजुक हाथों से करना चाहिए। मतलब बहुत दबा दबा के नहीं आपको चलाना, बहुत हल्के हाथों से आपको चलाना है, ताकि हल्के हाथों से आप चलाते हैं तो ब्रश आपका टेढ़ा नहीं होता, लाइनें मोटी नहीं होती। और जो कलर आप लेते हो, कलर को हल्का सा, मतलब कांच का, मतलब वो बहुत हल्का कलर लेना है आपको, क्योंकि आप बार बार ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपके ब्रश में ज़्यादा कलर आ जाते हैं तो कलर फैलने का डर होता है। तो यहाँ पे हम पूरे जो आउटलाइन का काम है वो हम इस 000 के ब्रश से बनाएंगे। ब्रश से बनाना आसान होता है, क्योंकि जो हैंडमेड पेपर होता है उसका जो सतह होता है हल्का सा रूखा होता है। तो अगर आप निब से करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम ब्रश का प्रयोग करें। तो देखिए अब हमारी पेंटिंग में ये जो सर्कल का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें बना रहे हैं बाहरी हिस्सा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बनाने वाले हैं शिव पार्वती की पेंटिंग। तो शिव पार्वती जो है, इसमें हम इनका जो दिव्य रूप है वो सारा कुछ हम दिखाएंगे। आपको पता है कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र की पहचान है। और इसमें हम लोग ज़्यादातर चमकीले रंग और जटिल जो डिज़ाइन होते हैं ना, उससे पूरा हम डिज़ाइन करेंगे। अब देखिए, ये हमने बॉर्डर में बहुत हल्का डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे ट्रायंगल करके हम पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे शिव पार्वती की आकृति। तो यहाँ पे पहले हमने पेंसिल की मदद से बहुत लाइट स्केच कर लिया था, ताकि बनाने में हमारा समय ना बर्बाद हो। और वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से इस पेंटिंग को हमने, मतलब पहले तो मैंने कोशिश किया कि एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा 20-25 मिनट का बन रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। तो पहले भाग में हम पूरा जो स्केच का होता है, जो आउटलाइन होता है, वो सारा कुछ हम बनाएंगे। और जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम पूरा कलर वाला हिस्सा हम रखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे शिव और पार्वती की एक जो चेहरे का डिज़ाइन है वो बन गया है। और यहाँ पे हम उनके जटाओं में बना रहे हैं चंद्रमा। तो शिव पार्वती की जोड़ी की अगर हम बात करते हैं कि क्यों हम शिव पार्वती की पेंटिंग बनाते हैं, उसकी क्या खासियत है, तो अगर हम खासियत की बात करें तो शिव पार्वती की जोड़ी जो है एक आदर्श दाम्पत्य जीवन और शक्ति संतुलन का प्रतीक माना जाता है। और इस पेंटिंग को विवाह, तीज, महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर विशेष रूप से बनाई जाती है। और कहा जाता है कि इसे अपने घर में लगाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो देखिए, ये अभी हम पार्वती जी का डिज़ाइन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे पूरा हम बना रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से हम शिव पार्वती का पूरा हम आकृति तैयार करेंगे, कैसे हम उनको जो कपड़े पहनाए जाएंगे उसको हम पूरा डिज़ाइन करने वाले हैं, साड़ी को। और गहने जो होते हैं वो हम पूरा डिज़ाइन करेंगे। आजकल की अगर हम अब की बात करते हैं तो सोना इतना महंगा हो गया है कि बस वो अब पढ़ने के ही काम आता है, क्योंकि उसको ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम माता पार्वती और शिव जी को बहुत सोने के गहने से पूरा डिज़ाइन करेंगे। बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनने वाली है। तो आप लोग कोई भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रही हूँ आप लोग बनाते जाइए। पेंटिंग जब बन के तैयार होगी बहुत ही सुंदर लगने वाली। आप देखेंगे यहाँ पे हम ज़्यादातर हिस्सों में डबल लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। डबल लाइन करने से इसकी जो खूबसूरती है वो और उभर के आती है। और यहाँ पे हम बहुत कुछ बनाएंगे, फूल पत्ते और भी सारी चीज़ें बनाएंगे। और देखिए माता की यहाँ पे हमने आँखें डिज़ाइन, जैसे हम पेंटिंग में जब आँख का हिस्सा जब बनाते हैं तो एक पेंटिंग में जान आ जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और आप लोग देख भी सकते, महसूस कर सकते हो, जैसे हमने आँख का हिस्सा बनाया और इसमें पेंटिंग में बहुत सुंदर से जान आएगी। और यहाँ पे हम बना रहे हैं माता पार्वती के नथिया, और इसको भी हम बहुत सुंदर से डिज़ाइन करेंगे। बड़ा सा नथिया बनाया है और जो कि देख के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलो आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपको नथिया पहनना पसंद है, और पसंद है तो कैसा नथिया पसंद है, छोटा या बड़ा। और बताना आप लोग, जो वीडियो आप लोग देखोगे, देखो ज़रा आप लोगों की भी क्या पसंद है, क्योंकि हमने पार्वती जी को तो इतना बड़ा सा नथ पूरा बना के पहनाया है। और यहाँ पे हम देखिए गर्दन का हिस्सा बना रहे हैं, नीचे का भाग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इनके गहने हम अभी तैयार कर रहे हैं, जो कि ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑर्डर तो मुझे मिल गया था कुछ पहले ही, और मुझे लगा कि बहुत टाइम है राखी आने में, तो अच्छा मैं बना के दे दूँगी। मैं थोड़ा सा और भी मुझे अर्जेंट काम था, एक आध एग्जीबिशन थे और भी चीज़ें थी जो पहले मैंने सोचा कि उनको मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने बोला कि क्या आपने तैयारी स्टार्ट कर दिया बनाना। ओहो, फिर तो मेरा जो दिमाग ठनका कि अरे अब तो ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि फ्रेम वाला भी 2 दिन ले ही लेता है फ्रेम करने में। तो फिर मैं फटाफट ऑफिस से आके फिर मैं पेंटिंग बनाना स्टार्ट की कि नहीं 1 से 2 दिन में पेंटिंग कंप्लीट करके फ्रेम वाले को देना है, और ताकि मैं उनको समय से पेंटिंग दे सकूं, क्योंकि मुझे लेट करना पसंद नहीं है। जब मैंने मतलब बोल दिया कि हाँ इस डेट को मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, उसके मुझे पूरी रात जाग के मुझे पेंटिंग बनानी पड़े या जैसे भी करना पड़े, मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो देखिए बात करते करते अब हम आ गए हैं शिव जी के डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पे हमने उनके त्रिनेत्र बना दिए हैं और उनको टीका लगा दिया है, और उनके बालों को हम बहुत खूबसूरती से पतली पतली लाइन मतलब कशनी की मदद से पूरा हिस्सा हम भरने वाले हैं। तो ये देखिए, मतलब एक डिज़ाइन क्या है कि है तो बहुत सी छोटे छोटे पैटर्न यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे छोटे छोटे पैटर्न से। लेकिन जो ये छोटे छोटे पैटर्न जब मिल के इकट्ठे होते हैं ना, तो वो चेहरे में 4 चांद लगा जाते हैं। मतलब पेंटिंग बहुत खूबसूरत और निखर के आने लगती है। आप लोग भी देख ही रहे हैं, तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ ये पेंटिंग मतलब मैं जो बना रही हूँ आप लोगों को तरीका पसंद आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे कोई भी मिस नहीं किया स्टेप्स को आपको दिखाने में, तो आप लोग अभी से कमेंट आप लोग कुछ कर सकते हो। और आप लोगों को अगर पेंटिंग पसंद आती है या आप लोग कुछ और भी चाहते हो कि हाँ ये भी चीज़ें मैं बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये पेंटिंग मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो सर बनाया था उसको डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरीके।
अब यहाँ पे हम माता पार्वती जी के जो साड़ी का बॉर्डर था वहाँ पे हम छोटे छोटे फूल से डिज़ाइन करेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो अभी ही मतलब पेंटिंग इतनी अच्छी लग रही है, अभी तो हमने कलर किया भी नहीं है, तब ये पेंटिंग इतनी सुंदर लग रही है। तो देख सकते हैं ये पेंटिंग का जो भाग 1 था वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। और आपको पेंटिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए, जल्द ही इसका दूसरा भाग आप लोगों के सामने आने वाला है और बहुत सुंदर लगेगी ये पेंटिंग। तो अच्छा लगे हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं हम अगले भाग में बहुत जल्दी। धन्यवाद।